अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बड़ी आज़म आयात में से एक आयत, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। देखिए, इस्लाम के अंदर जो सबसे आज़म चीज है, सबसे बड़ी अहम चीज है, वो अकीदा तौहीद है। और अकीदा तौहीद इसकी मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ उलमाए किराम ने उसकी तफसीर, उसकी तशरीह बयान की है। और सबसे अहम जो तशरीह है वो ये है अकीदा तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत के अंदर, उसकी उलूहियत के अंदर, उसकी इबादत के अंदर किसी को शरीक ना किया जाए। जर्रा बराबर भी किसी के बारे में ये गमान करना कि वो मेरी मदद कर सकता है, वो मेरी मुश्किल को दूर कर सकता है, वो मेरी परेशानियों को दूर कर सकता है, अजीजो, शिर्क जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है, आज़म गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं शिर्क को कभी माफ नहीं करूंगा। और शिर्क क्या है? शिर्क यह है कि अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो किसी और के अंदर शामिल कर देना। चलिए एक बड़ी खूबसूरत हदीस सुनते हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े खूबसूरत सहाबी थे। ये जिस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया तकरीबन 18 साल इनकी उम्र थी। लंबे कद के थे, चेहरा रोशन, आंखें मोटी मोटी, घुंघराले बाल, इंतहाई ज़हीन फतीन। और मैं ये कहा करता हूं कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके साथ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत और प्यार का एक अंदाज अख्तियार फरमाया, किसी और सहाबी के मेरे इल्म में वो नहीं है। और पता क्या है, आपने मुआज़ का एक दिन हाथ पकड़ा ऐसे ऐसे, हम अपनी ज़बान में इसको की कहते हैं, हाथी जोड़ी कहते हैं। यानी सुभान अल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा ऐसे, आपने क्या फरमाया? वल्लाहि या मुआज़ इन्नी ला उहिब्बुका। अल्फाज के ऊपर जरा गौर करें। मुआज़, अल्लाह की कसम मुझे तुमसे मोहब्बत। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। और उसके जवाब में वो भी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे भी आपसे मोहब्बत है। लो जी अजीज, एक दिन ऐसा हुआ कि मुआज़ बिन जबल की किस्मत जाग गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं तशरीफ ले जाना था और आप सवारी के ऊपर सवार हुए, और सवारी का नाम था अफीर। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मुआज़ मेरे पीछे बैठ जाओ। मुआज़ पीछे बैठ गए। अब सवारी चल दी है। सवार कौन है? अल्लाह के रसूल, और उनके पीछे मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। अब जरा तख़य्युल करें कि मुआज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उनका जो सीना है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक के साथ लगा हुआ है। सवारी चली और आपने फरमाया, या मुआज़ इब्न जबल। और मुआज़ जो है वो कहते हैं, लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह। अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूं और ये हाजिरी मेरे लिए बड़ी बाज़े सआदत है। अब थोड़ी देर आप खामोश रहे, सवारी और आगे चली। आपने फिर फरमाया, या मुआज़ इब्न जबल। और मुआज़ जो है फिर कहते हैं, लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह। और मुआज़ को यह पता चल गया कि मेरे कायद, मेरे रहनुमा, मेरे लीडर, मेरे नबी, मेरे रसूल मुझको कोई खास बात बताना चाहते हैं। तीसरी मर्तबा फिर आपने फरमाया, या मुआज़ इब्न जबल। और मुआज़ जो है फिर कहते हैं, लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह। 3 दफा कहने के बाद गोया आप अपने शागिर्द को ये मुतनब्बे करना चाहते हैं कि मैं को तुम्हें एक अहम बात बताना चाहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फरमाया, अतदरी मा हक़्क़ुल्लाह अलल इबाद। मुआज़, जानते हो अल्लाह का बंदों के ऊपर हक क्या है? और शागिर्द जो है उसके जवाब में क्या कहता है? अल्लाह व रसूलहु आलम। अल्लाह का बंदों के ऊपर हक क्या है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हक़्क़ुल्लाह अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैया।
ये अल्लाह का बंदों के ऊपर हक है कि बंदे सिर्फ अपने रब की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। फिनिश। ये अल्लाह का हक है बंदों के ऊपर। और हदीस के अंदर आता है कि सवारी फिर आगे चली, फिर आपने फरमाया या मुआज़ इब्न जबल, ये बताओ कि बंदों का अपने रब के ऊपर हक क्या है। पहले किसकी बात हुई? पहले अल्लाह का हक क्या है, अब बंदों का हक अल्लाह के ऊपर क्या है कि अगर बंदे अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते हैं तो फिर उनको उसका रिवार्ड क्या मिलेगा, उसका अजर, उसका बदला क्या मिलेगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वह हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह अल्लाह युअज़्ज़िब बिन्नार मन ला युशरिक बिही शैया। जो अल्लाह के साथ शिरक न करे उसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग के अंदर दाखिल नहीं करेगा। मेरे अजीजों, आज़म इबादत, सबसे बड़ी इबादत जो है वो ये है कि अल्लाह के साथ शिरक न किया जाए, सिर्फ अल्लाह को अपना रब माना जाए, रब के साथ किसी को। और यही वो बात है जो आपने सफा पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर सारा कुल्मा, कबीला, रिश्तेदार, अजीज, अकारब, कुरैश के बड़े बड़े आ गए और नबी अलैहि सल्लम ने उस दौर का मीडिया इस्तेमाल करते हुए आप सफा पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं और नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। और अजीजों, ये कामयाबी की कुंजी जिस वक्त अरबों ने उसको संभाला, उसको इख्तियार किया, तो फिर क्या हुआ, फिर वो ईरान को फतह करते हैं, फिर वो रूम को फतह करते हैं, फिर वो मिस्र को फतह करते हैं, फिर वो यमन को फतह करते हैं। हत्ता कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो 10 लाख मरबा मील के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी।